हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे 3.4 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले मैं आपको 3.1 का एक्सरसाइज पूरा करा दिया था। ओके, मतलब जो एक्सरसाइज 3.1 था वो हमने कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के बाद ये 3.4 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये हम करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो भी मैट्रिसेस है, मतलब मैट्रिक्स जो भी होता है, उसमें हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सब जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे 3.4.1 हेडिंग दिया हुआ है, एडिशन मैट्रिसेस। इसका मतलब है कोई भी जो मैट्रिक्स है, मतलब मान लीजिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको ऐड करेंगे तो उसी को बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका कैसे करेंगे एडिशन? मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मान लेते हैं दिया हुआ है 2 1 5 4, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे? जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही कर लेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद ए 4 2 3 1 प्लस उसके बाद बी 2 1 5 4। ये दिया हुआ है ए बी, और दोनों के हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए, जब भी हमें जोड़ना हुआ तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, पहला कॉलम पहला मैट्रिक्स का इसके साथ जोड़ेंगे, पहला मैट्रिक्स का मतलब पहला रो, तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहला रो का पहला में कॉलम इस वाले मैट्रिक्स का पहला रो का पहला कॉलम के साथ जोड़ेंगे। मतलब इसका ये मैट्रिक्स जो है, इसका पहला रो का पहला कॉलम इसके पहले रो के पहले कॉलम से जोड़ेंगे। ऐसे इसके पहले रो दूसरे कॉलम से इसके दूसरे पहले रो के दूसरे कॉलम से जोड़ेंगे। ओके, ऐसे ही हम बाकी को भी जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, उसके बाद ये 2 प्लस 1, उसके बाद ये 3 प्लस 5, उसके बाद ये 1 प्लस 4। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे कैसे जोड़े? इसका पहला कॉलम पहला रो इसके वाले से पहले रो से पहले कॉलम, वैसे ही ये वाला ये है क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम ये है, तो इसको जोड़ लिया 2 प्लस 1। वैसे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 आ गया, वैसे ही इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया 5, तो इसको 3 प्लस 5 ऐसे जोड़ लिया। वैसे ये वाला 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, 4 1 2 6, 2 1 3, 3 5 8, 1 प्लस 4 मतलब 1 और 4 5 हो जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स आया। किसका मैट्रिक्स आया? ए प्लस बी, ये आया हमारा। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है, जब भी हमें जोड़ना है तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ओके, आपको बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है। ओके, दोनों मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। ओके, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। ओके दोस्तों, इसका ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2। उसके बाद जोड़ने के बाद क्या आया? ये आया, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। ओके दोस्तों, ये
इसका भी ऑर्डर आ गया 2 × 2। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब जब हम जोड़ेंगे तो इसका ऑर्डर भी 2 × 2 आएगा। ओके, मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है 2 × 2 और इसका ये भी 2 × 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 2 ही आएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल ऑर्डर। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्डर देख रहे हैं 2 × 2, ये भी 2 × 2, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तभी जुड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। मतलब ये ऑर्डर 2 × 2 है, ये ऑर्डर है 2 × 2, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर ये 2 × 3 हुआ और ये 2 × 2 हुआ तो अलग अलग हो गया, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2, तो ये दोनों अलग अलग है, तब हम नहीं जोड़ सकते। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पहला वाला तो ये हो गया इक्वल ऑर्डर, मतलब जो जोड़ेंगे वो जो आएगा ये भी ऑर्डर सेम रहेगा। और दूसरा, दोनों बराबर होना चाहिए ऑर्डर। गिवन मैट्रिक्स, ये स्पेलिंग दोस्तों थोड़ा सा, गिवन मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर लिख देता हूं, इक्वल होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एडिशन का। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कर लिए। अब हम करते हैं, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो दोस्तों यहाँ पे 3.4.2 ऐसा करके हेडिंग नहीं दिया हुआ है, तो मैं बस ऐसे ही अपने मन से यहाँ पे ऐसी हेडिंग दे देता हूँ, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A = 4 1 2 0, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 4, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? मतलब सब्ट्रैक्ट है ना, ये मतलब डिफरेंस का मतलब अंतर, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों को घटाना है। तो A - B ऐसे घटाएंगे। A क्या है? 4 1 2 0, माइनस B क्या है? ये 3 1 2 4। अब हम इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? वैसे ही जब हम एडिशन किए थे वैसे ही हम इसको भी करेंगे। पहले रो को पहले कॉलम, इसके से पहले रो के पहले कॉलम से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3। वैसे ही ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस, ये बीच में माइनस है, और ये 2। वैसे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। वैसे ये 0 -
तो ये 4। ओके दोस्तों, तो ये a माइनस बी आ जाएगा हमारा 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 4 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमने निकाला डिफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला था डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस करने का, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम ऑपरेशन करेंगे मैट्रिक्स में। तो क्या आएगा, कैसे करेंगे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस हम यहाँ पे कैसे निकाल लिए, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे ए माइनस बी कर लिए, ए माइनस बी हमारा आ गया 1 1 माइनस 1 माइनस 4। अब हम करते हैं आगे प्रोसीड। तो दोस्तों 3.4.2 हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3.4.2। ओह, यहाँ पे मैं ब्लू से लिखना था मुझे, तो चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 3.4.2 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ, ओह ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय, ये थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से लिखते हैं ना, ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 2 5 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बाय अ स्केलर, मतलब हमें कोई संख्या से गुणा करना है। मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 3a, इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स ए जो है इसमें 3 का गुणा कर दिए। तो इसको गुणा कैसे करेंगे, ये जो 3 है ना, 3 यहाँ पे भी ऐसे करके गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो 3a है ये गुणा सभी के साथ होगा, मतलब 3 गुणा 4, 3 गुणा 2, 3 गुणा 5, 3 गुणा 1, इस तरीके से गुणा होता है। तो 3a आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। तो 3a आ गया हमारा 12 6 15 3। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर कैसे निकालें, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जब हम 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो सभी के साथ गुणा होगा। ओके, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कहने का मतलब है हमें अगर गुणा करना है कोई नंबर का इस मैट्रिक्स में, तो हम ऐसे गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसके साथ गुणा कर देंगे बाकी के साथ नहीं करेंगे, नहीं। 3a का मतलब हम 3 का गुणा इस सभी एलिमेंट के साथ करेंगे। ओके दोस्तों, तो 3a आ जाएगा हमारा ये।
आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ ये दिया हुआ है ए, हमें इसका साथ मतलब 3 का गुणा करना है, तो हम कैसे करेंगे? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेम आया है। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ऑपरेशन और मैट्रिसेस में आपको सबसे पहले मैं बताया एडिशन बताया, फिर डिफरेंस बताया, फिर ये बताया गुणा करने वाला। बट मुझे इससे पहले आपको ये बता देना चाहिए था नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में, है ना? तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ जो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जो भी मैं लिखूंगा। ये मान लेते हैं ए दिया हुआ है कुछ मैट्रिक्स, ये 4 3 5 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव निकालना है। तो हम ऐसे करेंगे माइनस ए, उसके बाद मतलब माइनस का गुणा पूरा कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा -4 -3 -5 -1। तो इसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। चलो जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये हेडिंग दिया हुआ है 3.4.3 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है, क्या होता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये किससे थोड़ा सा रिलेटेड हो रहता है? जो आप पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव लॉ, है ना? ये सब पढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, इस तरीके से कुछ 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ये है कम्यूटेटिव। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस एडिटिव चौथा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये 4 तरीके का प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना? ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A+B। ओके,
तो हम ये प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b प्लस ए। इसको मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ, ये ब्लैक ब्लैक आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ ये तो कम्यूटेटिव लॉ मान लेते हैं, a प्लस बी कोई मैट्रिक्स एड हुआ है, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ में ऐसा भी लिख सकते हैं, b प्लस ए। ओके दोस्तों, वैसे ही एसोसिएटिव लॉ में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसा, a प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, ये प्लस सी। ओके, ये एक कुछ दिया हुआ है मैट्रिक्स एडिशन में, तो एसोसिएटिव लॉ हम ऐसे लगा सकते हैं इसमें, a प्लस ब्रैकेट अब इसके साथ हो जाएगा b प्लस सी। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। अब वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव लॉ, मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है और इसमें कोई जीरो आइडेंटिटी हमने जोड़ा। अब जीरो आइडेंटिटी क्या होता है, सॉरी मतलब जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो जीरो होते हैं। तो वैसे एलिमेंट को, सॉरी वैसे मैट्रिक्स को हमने जोड़ा। ओके, मतलब ये जो ओ बता रहा है वो ऐसे मैट्रिक्स को बता रहा है जिसका एलिमेंट जीरो जीरो है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जीरो प्लस ए, सॉरी जीरो नहीं, ओ प्लस ए, और ये होता है ए। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए, तो ये हो जाएगा बराबर ए। ये बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव लॉ। अब द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, और मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है माइनस ए। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, है ना, ए प्लस उसके बाद इसको, ये क्या आएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा ए, और ये है हो जाएगा ए माइनस ए, ये हो जाएगा जीरो। तो कहने का मतलब है जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आएगा वो ए और माइनस ए को जब हम जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सभी को हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप डिटेल में इसको भी आप समझ पाएंगे। ओके, अगर जो भी डाउट है आपके मन में, अभी अगर आपको डाउट आ रहा होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्सेस, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, मेरे पास ना ये बाजू में ना लैपटॉप में खोल के रखा हूँ, जो भी बुक है सिलेबस का, जो भी कंटेंट है, क्या क्या हमें मतलब पढ़ना है, वो सभी मैं चेक कर रहा हूँ। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है 3.4.3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, बाकी एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव मैट्रिक्स, ये तो सिंपल था, है ना। ये प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पे चार्ट हो पढ़े, ये सिंपल है, बट मतलब सिंपल है, जो भी अपने अभी पढ़ा मल्टीप्लीकेशन से थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब थोड़ा सा ना लंबा रहेगा, थोड़ा सा मतलब कहूँ तो लेंदी है, इसलिए मैं उसको अलग से बना पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैं यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, ऐसा करके मैं 3 से 4 टॉपिक अभी पढ़ाया हूँ। अगले क्लास में, मतलब जो भी अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे 3.4.5 से, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू।